सबसे अमीर, सबसे बुद्धिमान और सबसे शक्तिशाली राजा था, जिसे खुद परमेश्वर ने आशीर्वाद दिया था। लेकिन आखिर में सुलेमान ने सब कुछ खो दिया। जिस इंसान के पास सब कुछ था, अद्भुत बुद्धि, अपार धन और एक शक्तिशाली राज्य, वह दुख और पछतावे में कैसे खत्म हुआ? इसका जवाब आपको चौंका देगा। चलिए जानते हैं इतिहास के सबसे बुद्धिमान राजा के आखिरी दुख भरे दिनों की पूरी कहानी। राजा सुलेमान को दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता था। परमेश्वर ने उसे अद्भुत बुद्धि, बहुत सारी दौलत और बड़ी शक्ति दी थी। लेकिन इस महान राजा के साथ आखिर क्या हुआ? जो राजा परमेश्वर का इतना आशीषित था, वह अपने जीवन के अंत में दुखी, पछतावे में और आत्मिक रूप से कमजोर कैसे हो गया? आइए हम राजा सुलेमान के आखिरी दिन की अनकही कहानी को जानें। एक ऐसा दिन जब उसने अपने शानदार जीवन, अपनी गलतियों और परमेश्वर से दूर होने के भयानक परिणामों के बारे में सोचा। जानिए, वह राजा जिसने सब कुछ पाया था, आखिर क्यों कहने लगा सब व्यर्थ है, और उसकी कहानी आज हमें क्या सिखाती है। हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आप राजा सुलेमान के जीवन से मिलने वाली शक्तिशाली सीख को देख सकें, जो आज भी हमारे जीवन को बदल सकती है। हम सुलेमान की गलतियों से क्या सीख सकते हैं? हम उन गलत रास्तों से कैसे बच सकते हैं जिनकी वजह से वह परमेश्वर से दूर हो गया? यह कहानी सिर्फ एक राजा की नहीं है, यह हम सभी की कहानी है जो घमंड, लालच और दुनिया की इच्छाओं से जूझते हैं। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक और आंखें खोलने वाली लगे तो लाइक का बटन दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस न करें। आपका सपोर्ट हमें और भी पावरफुल बाइबल की स्टोरीज और जीवन बदलने वाली सीख आप तक पहुंचाने में हेल्प करता है। तो आइए राजा सुलेमान के जीवन के आखिरी अध्याय में उतरते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वह कैसे ऊपर उठा, कैसे गिरा और आखिर में इजराइल का सबसे बुद्धिमान राजा इतनी दुखद हालत में कैसे पहुंच गया। यह कहानी इतनी ताकतवर है कि यह आपके सोचने का तरीका बदल सकती है। इसे बिल्कुल मिस मत करें। चलिए शुरुआत करते हैं। राजा सुलेमान का शासन बहुत आशा से शुरू हुआ। वह दाऊद और बादशीबा का बेटा था, जिसे परमेश्वर ने चुना था कि वह इजराइल के सिंहासन पर बैठे। शुरू से ही सुलेमान के जीवन पर परमेश्वर की कृपा और मार्गदर्शन था। एक राजा 3:5 में लिखा है कि परमेश्वर ने गिबोन में एक सपने में सुलेमान को दर्शन दिया और कहा, मुझसे जो चाहो मांग लो। सुलेमान ने ऐसा कुछ मांगा जो उसके जीवन की पहचान बन गया। उसने धन, लंबी उम्र या अपने दुश्मनों की हार नहीं मांगी। इसके बजाय एक राजा 3:9 में उसने नम्रता से प्रार्थना की, हे परमेश्वर, मुझे समझने वाला मन दो ताकि मैं आपकी प्रजा का सही न्याय कर सकूं और अच्छे और बुरे में फर्क कर सकूं, क्योंकि इतनी बड़ी प्रजा का शासन कौन कर सकता है। परमेश्वर को सुलेमान की यह मांग बहुत पसंद आई। एक राजा अध्याय 3 10 से 14 में लिखा है कि परमेश्वर ने उसे अद्भुत ज्ञान दिया। साथ ही परमेश्वर ने उसे धन, सम्मान और लंबी उम्र का भी वादा किया, लेकिन एक शर्त रखी। अगर सुलेमान परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करता तो उसे ये सभी आशीषें मिलती। सुलेमान की बुद्धि की परीक्षा जल्दी ही हुई। 2 औरतें उसके सामने आईं। दोनों ने एक ही बच्चे को अपना बेटा बताया। यह घटना एक राजा अध्याय 3 16 से 28 में लिखी गई है। इसमें सुलेमान ने परमेश्वर से मिले ज्ञान को दिखाया। उसने कहा, बच्चे को 2 हिस्सों में काटकर दोनों को दे दो। असली मां को अपने बेटे की जान प्यारी थी, इसलिए उसने कहा, बच्चे को मत मारो, उसे दूसरी औरत को दे दो। यही सुनकर सुलेमान समझ गया कि वही असली मां है। इस फैसले को देखकर इस्राएल के लोग बहुत चकित हुए और जान गए कि परमेश्वर का ज्ञान सुलेमान के साथ है। इसके बाद सुलेमान की बुद्धि की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। एक राजा अध्याय 4 29 से 30 में लिखा है, परमेश्वर ने सुलेमान को बहुत ज्ञान, समझ और इतनी बुद्धि दी जितनी समुद्र के किनारे की रेत होती है। सुलेमान की बुद्धि पूरब के सभी लोगों और मिस्र के सारे ज्ञानी लोगों से भी बड़ी थी। सुलेमान ने 3000 नीति वचन और 1000 से ज्यादा गीत लिखे। इनमें जीवन, प्रकृति, नेतृत्व और विश्वास के बारे में सिखाया गया है। सुलेमान की बुद्धि इतनी प्रसिद्ध हो गई कि शेबा देश की रानी भी उसकी परीक्षा लेने आई। वह बहुत दूर से यात्रा करके आई और सुलेमान से कठिन सवाल पूछे। एक राजा अध्याय 10 6 से 7 में लिखा है, मैंने अपने देश में तुम्हारी बुद्धि और कामों के बारे में सुना था।
लेकिन मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करती थी जब तक कि मैंने खुद आकर अपनी आंखों से न देखा। सच तो यह है कि जो कुछ मैंने सुना था वह आधा भी नहीं था। बुद्धि और धन में तुमने उन सब कहानियों से भी अधिक हासिल किया है जो मैंने सुनी थी। यह घटना दिखाती है कि परमेश्वर का आशीर्वाद सिर्फ सुलेमान के लिए नहीं था बल्कि पूरे इजराइल के लिए था। लेकिन सुलेमान की सबसे बड़ी उपलब्धि यरूशलेम में मंदिर बनाना था। यह वही काम था जिसे उसके पिता दाऊद करना चाहते थे लेकिन पूरा नहीं कर सके। एक राजा 6 के अनुसार सुलेमान का मंदिर उस समय का एक अद्भुत निर्माण था। इसे सबसे अच्छे सामानों से बनाया गया था। लेबनान की देवदार लकड़ी, सोना, चांदी और पीतल, इसे बनाने में 7 साल लगे और यह इस्राएल का स्पिरिचुअल सेंटर बना जहां परमेश्वर की उपस्थिति लोगों के बीच में बसती थी। जब मंदिर बनकर पूरा हो गया तब सुलेमान ने पूरे राष्ट्र के साथ मिलकर एक शक्तिशाली प्रार्थना की। एक राजा अध्याय 8 वचन 22 से 53 में लिखा है कि उसने परमेश्वर की महानता को स्वीकार किया और उससे विनती की कि वह अपने लोगों की प्रार्थनाएं सुने। एक राजा अध्याय 8 वचन 23 में उसकी प्रार्थना का सार दिया गया है। हे इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, स्वर्ग और पृथ्वी पर तेरे समान कोई परमेश्वर नहीं है जो अपने सेवकों से प्रेम की वाचा रखता है और जो पूरी तरह तेरे मार्ग पर चलते हैं। सुलेमान के राज में इज़राइल बहुत धनवान, शक्तिशाली और प्रसिद्ध बन गया। उसके राज में शांति और समृद्धि थी। इज़राइल की समृद्धि इतनी अधिक थी कि दूर दूर से व्यापारी, विद्वान और राजा उससे मिलने आते थे। एक राजा अध्याय 10 वचन 23 से 24 में लिखा है, राजा सुलेमान धन और ज्ञान में पृथ्वी के सभी राजाओं से महान था। पूरी दुनिया के लोग सुलेमान के पास आते थे ताकि वह ज्ञान सुन सकें जो परमेश्वर ने उसके हृदय में दिया था। सुलेमान के पास बेहिसाब धन दौलत थी। उसने मिस्र से लेकर मेसोपोटामिया तक के व्यापार मार्गों पर अधिकार कर लिया था। इससे उसे सोना, चांदी, हाथी दांत, बंदर और मोर जैसी कीमती चीजें अलग अलग देशों से मिलने लगीं। एक राजा 10:22 उसके जहाज हर 3 साल में खजानों से भरे लौटते थे, जो दिखाता है कि उसकी शक्ति और व्यापार कितनी दूर तक फैला हुआ था। एक राजा 10:14 में लिखा है कि सुलेमान को हर साल 666 तोले सोना, लगभग 25 टन मिलता था। सुलेमान का सिंहासन बहुत अनोखा था। एक राजा अध्याय 10 वचन 18 से 20 के अनुसार यह हाथी दांत से बना था और शुद्ध सोने से ढंका हुआ था। इसमें 6 सीढ़ियां थीं और हर सीढ़ी के दोनों ओर कुल 12 शेर बने थे। यह उसकी अपार शक्ति का प्रतीक था। ऐसा सिंहासन किसी और राज्य में नहीं था। राजमहल ही नहीं, सुलेमान के पूरे राज्य में शानदार ऐशो आराम था। एक राजा 10:21 में लिखा है, राजा सुलेमान के सभी प्याले सोने के बने थे और लेबनन वन महल में इस्तेमाल होने वाले सभी सामान भी शुद्ध सोने के थे। चांदी का कोई मूल्य नहीं था क्योंकि सुलेमान के समय में चांदी को मामूली चीज समझा जाता था। यह दिखाता है कि सुलेमान का राज्य कितना समृद्ध और वैभवशाली था। चांदी जैसी कीमती धातु भी वहां साधारण मानी जाती थी, लेकिन इतनी अधिक दौलत के साथ साथ परीक्षा, लालच भी आई। सुलेमान की शक्ति और प्रभाव बढ़ने के साथ उसने आसपास के देशों से समझौते किए। यह समझौते आमतौर पर विवाह के द्वारा किए जाते थे। बाइबल में एक राजा अध्याय 11 वचन 1 से 2 में लिखा है, सुलेमान ने बहुत सारी विदेशी महिलाओं से शादी की, जैसे मोआबी, अम्मोनी, सिदोनी और हित्ती। ये वे लोग थे जिनसे परमेश्वर ने इजरायलियों को शादी न करने की चेतावनी दी थी, क्योंकि वे उन्हें दूसरे देवताओं की पूजा करने के लिए भटका सकते थे। लेकिन सुलेमान ने इस चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया। उसने 700 पत्नियां और 300 रखेलियां रखी। ये शादियां सिर्फ दोस्ती बढ़ाने के लिए नहीं थी, बल्कि यह परमेश्वर के नियम का सीधा उल्लंघन था। परमेश्वर ने पहले ही कहा था, राजा को बहुत सारी पत्नियां नहीं रखनी चाहिए, नहीं तो उसका मन भटक जाएगा। जैसे जैसे सुलेमान बूढ़ा हुआ, उसकी विदेशी पत्नियों का उस पर गहरा असर पड़ने लगा। बाइबल में एक राजा 11:4 में लिखा है, जब सुलेमान बूढ़ा हो गया तो उसकी पत्नियों ने उसका दिल दूसरे देवताओं की ओर मोड़ दिया। वह अपने पिता दाऊद की तरह पूरे मन से अपने परमेश्वर यहोवा के प्रति वफादार नहीं रहा। परमेश्वर ने सुलेमान को बहुत बुद्धि दी थी, लेकिन वह अपनी पत्नियों से इतना प्यार करने लगा कि उसने इस्राएल के परमेश्वर के प्रति अपनी भक्ति को कम कर दिया। सुलेमान की यह गलती इस रूप में दिखी
कि उसने ऊंची जगहों पर वेदियां बनवाई जहां लोग दूसरे देवताओं को बलि चढ़ाते और पूजा करते थे। उसने अशतोरित नाम की देवी के लिए भी वेदियां बनवाई। यह देवी सिदोन के लोगों की थी और इसे उपजाऊपन और भोग विलास की देवी माना जाता था। यह इज़राइल के पवित्र परमेश्वर की शिक्षा के बिल्कुल खिलाफ था। सुलेमान ने मोआब के देवता कमोश और अम्मोन के देवता मोलेक के लिए भी ऊंची जगहों पर वेदियां बनवाई। मोलेक की पूजा में बच्चे की बलि देना शामिल था, जो परमेश्वर को बहुत बुरा लगता था। सुलेमान ने यह सब सिर्फ दूसरों की संस्कृति अपनाने के लिए नहीं किया, बल्कि यह परमेश्वर के आदेशों का सीधा उल्लंघन था। परमेश्वर ने व्यवस्था विवरण अध्याय 12 2-3 में इस्राएलियों को साफ साफ कहा था कि दूसरे देवताओं के पूजा स्थल नष्ट कर दो, नए मत बनाओ। लेकिन सुलेमान ने इसके उलट काम किया और परमेश्वर की बात नहीं मानी। सुलेमान की कहानी का सबसे दुखद हिस्सा यह था कि जिस बुद्धि के लिए उसने प्रार्थना की थी, अच्छे और बुरे में फर्क करने की, वही अब उसके गलत फैसलों के कारण दब गई थी। वह मूर्ति पूजा में फंस गया, जबकि परमेश्वर ने इज़राइल को मूसा के समय से ही इससे बचने के लिए चेतावनी दी थी। व्यवस्था विवरण अध्याय 7 3-4 में परमेश्वर ने साफ कहा था, उन लोगों से शादी मत करना, अपनी बेटियों को उनके बेटों से मत ब्याहना और उनके बेटियों को अपने बेटों के लिए मत लेना, क्योंकि वे तुम्हारे बच्चों को मुझसे दूर करके दूसरे देवताओं की पूजा करवाएंगे। लेकिन इतनी साफ चेतावनी के बावजूद सुलेमान का दिल भटक गया। उसका परमेश्वर के प्रति प्यार कमजोर हो गया, जबकि उसके पिता दाऊद ने अपनी गलतियों के बावजूद हमेशा परमेश्वर के प्रति भक्ति बनाए रखी। परमेश्वर सुलेमान से नाराज थे और उन्होंने इसे छुपाया नहीं। परमेश्वर 2 बार सुलेमान को दर्शन दे चुके थे, पहली बार गिबोन में और दूसरी बार यरूशलेम में। उन्होंने सुलेमान से अपने वचन पर चलने और विश्वास योग्य बने रहने को कहा था। एक राजा अध्याय 9-6-7 में परमेश्वर ने कहा था, अगर तुम या तुम्हारी संतान मुझसे मुंह मोड़ ले और मेरे दिए हुए आदेशों का पालन न करे और दूसरे देवताओं की पूजा करने लगे, तो मैं इज़राइल को उस देश से निकाल दूंगा जो मैंने उन्हें दिया है। लेकिन इन चेतावनियों के बावजूद सुलेमान का दिल कठोर हो गया। उसने वेदियां बनाना और मूर्ति पूजा करना जारी रखा। एक राजा अध्याय 11-10 में लिखा है कि परमेश्वर ने कैसे प्रतिक्रिया दी। यहोवा सुलेमान से बहुत नाराज हुआ, क्योंकि सुलेमान का दिल इज़राइल के परमेश्वर से फिर गया, जो उसे 2 बार दर्शन दे चुका था। परमेश्वर ने उसे साफ मना किया था कि वह दूसरे देवताओं की पूजा न करे, लेकिन सुलेमान ने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी। सुलेमान का परमेश्वर से दूर हो जाना हमारे लिए एक सीख है। जिस आदमी के पास सब कुछ था, बुद्धि, धन और परमेश्वर की कृपा, वह दूसरों की बातों और विदेशी देवताओं की चमक दमक में फंस गया। उसने परमेश्वर के प्रति अपनी सच्ची भक्ति छोड़ दी, सिर्फ अपनी पत्नियों और उनके देवताओं को खुश करने के लिए। जिस परमेश्वर ने सुलेमान को इतना आशीर्वाद दिया था, अब उसने सुलेमान को कड़ी सजा सुनाई। यहोवा ने कहा, क्योंकि तुमने ऐसा किया और मेरे दिए हुए वचन और आदेशों को नहीं माना, इसलिए मैं तुमसे यह राज्य छीन लूंगा और इसे तुम्हारे एक सेवक को दे दूंगा। यह भविष्यवाणी इस्राएल के एकता के अंत की शुरुआत थी। सुलेमान ने परमेश्वर की कृपा से जो शानदार राज्य बनाया था, अब वह टूटने, झगड़ों और संघर्ष की ओर बढ़ रहा था। परमेश्वर का न्याय सख्त और साफ था, लेकिन उसमें दया भी थी। परमेश्वर ने सुलेमान के पिता दाऊद की खातिर उसके जीवन में राज्य को नहीं छीना, लेकिन जब सुलेमान का बेटा रहूबियाम राजा बना, तब यह सजा पूरी हुई। यह सुलेमान की बेवफाई का नतीजा था। परमेश्वर ने उसे चुना था, लेकिन उसका दिल परमेश्वर से बहुत दूर चला गया था। एक राजा अध्याय 11-30-31 में हमें एक शक्तिशाली घटना देखने को मिलती है। भविष्यवक्ता अहियाह ने यरूशलेम के बाहर सुलेमान के एक अधिकारी यरोबाम से मुलाकात की। अहियाह ने अपनी नई चादर ली, उसे 12 टुकड़ों में फाड़ा और यरोबाम से कहा, इनमें से 10 टुकड़े अपने लिए ले लो, क्योंकि यहोवा इस्राएल का परमेश्वर कहता है, देखो मैं सुलेमान से राज्य छीन लूंगा और तुम्हें 10 जनजातियां दूंगा। अपने जीवन के आखिरी दिन राजा सुलेमान, जो कभी दुनिया का सबसे बुद्धिमान और धनवान व्यक्ति था, अपने महल में बैठा अपनी शानदार राजगद्दी के दिनों को याद कर रहा था। सुलेमान का जीवन बड़ी बड़ी उपलब्धियों से भरा था। ऐसी बुद्धि जिसने देशों को चौंका दिया, बेहिसाब धन संपत्ति और एक शक्तिशाली राज्य जो उसके शासन में अपनी ऊंचाई पर पहुंच गया। लेकिन उसके आखिरी पल खुशी से भरे नहीं थे। इसके बजाय वह अपने जीवन में हुई गलतियों,
परमेश्वर की बात न मानने और पछतावे से भरा था। सुलेमान के ये विचार सभोपदेशक नाम की पुस्तक में मिलते हैं, जिसे उसकी बुढ़ापे की रचना माना जाता है। सभोपदेशक अध्याय 1 वचन 2 में सुलेमान दुखी होकर कहता है, व्यर्थ व्यर्थ। उपदेशक कहता है, सब कुछ व्यर्थ है। ये शब्द सुलेमान के दिल के खालीपन को दिखाते हैं। जब उसने अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखा, उसने बहुत बुद्धि पाई थी, लेकिन वह उस परमेश्वर को भूल गया था जिसने उसे सब कुछ दिया था। अपने महल में बैठे हुए सुलेमान का मन पुराने समय की यादों में चला गया। उसे वह दिन याद आया जब उसने परमेश्वर के लिए मंदिर समर्पित किया था, एक भव्य और पवित्र स्थान जो यहोवा का सम्मान करने के लिए बनाया गया था। उसने पूरी श्रद्धा से प्रार्थना की थी कि परमेश्वर का आशीर्वाद इस मंदिर में बना रहे। तब परमेश्वर की महिमा एक बादल की तरह मंदिर पर आ गई थी, जो यह दिखाती थी कि परमेश्वर सुलेमान के काम से प्रसन्न थे। लेकिन अब सुलेमान का दिल उन भक्ति भरे दिनों से बहुत दूर चला गया था। सभोपदेशक अध्याय 2 10 से 11 में सुलेमान अपने जीवन के बारे में सोचते हुए कहता है, मैंने अपनी आंखों को जो कुछ अच्छा लगा उसे पाने से नहीं रोका। मैंने अपने दिल को कोई खुशी नहीं रोकी। मैंने अपनी मेहनत का आनंद लिया और यही मेरी मेहनत का इनाम था। लेकिन जब मैंने अपने सारे कामों को देखा और जो कुछ हासिल किया उस पर विचार किया तो सब व्यर्थ लगा, जैसे हवा को पकड़ने की कोशिश करना। सूरज के नीचे कुछ भी सच्चा लाभ नहीं था। सुलेमान के पास बहुत धन था जिससे वह हर तरह की खुशी का आनंद ले सकता था। उसने बड़े बड़े महल बनाए, अंगूर के बाग लगाए, ढेरों खजाने जमा किए और यहाँ तक कि दूर दूर से अजीबो गरीब जानवर मंगवाए। उसके पास सैकड़ों सेवक और संगीतकार थे जो उसे खुश रखते थे। लेकिन बुढ़ापे में उसे यह सब बेकार लगने लगा। उसने दुनिया की हर चीज को पाने की कोशिश की, लेकिन इस बीच वह अपने सच्चे रास्ते से भटक गया। अब वह समझ गया कि उसकी सारी उपलब्धियां परमेश्वर के बिना कुछ भी नहीं है। सभोपदेशक अध्याय 5 वचन 10 में सुलेमान धन की बेकार दौड़ के बारे में कहता है। जो धन से प्रेम करता है उसे कभी संतोष नहीं होता। जो संपत्ति का भूखा होता है वह अपनी कमाई से कभी खुश नहीं होता। यह भी व्यर्थ है। सुलेमान को बहुत देर बाद समझ आया कि उसकी इच्छाओं ने उसे परमेश्वर के रास्ते से दूर कर दिया था। जब सुलेमान जवान था तब उसका परमेश्वर से गहरा संबंध था। उसने मंदिर बनवाया था जो इस बात का प्रतीक था कि परमेश्वर अपने लोगों के बीच है। लेकिन समय के साथ उसकी विदेशी शादियां, राजनीतिक समझौते और मूर्ति पूजा की वजह से वह यहोवा से दूर होता चला गया। सुलेमान ने अपने पहले प्यार को छोड़ दिया था, अपने बचपन के परमेश्वर को, जिसने उसे सपनों में दर्शन दिए थे और उसे अद्भुत बुद्धि प्रदान की थी। सुलेमान की लिखी बातें दिखाती हैं कि उसने जीवन के ऊंचे और नीचे पल देखे थे। नीति वचन अध्याय 3 से 6 में उसने पहले यह सलाह दी थी, अपने पूरे दिल से यहोवा पर भरोसा करो और अपनी समझ पर निर्भर मत रहो। अपने हर काम में उसे मानो और वह तुम्हारा रास्ता सीधा कर देगा। लेकिन सुलेमान खुद अपनी ही दी हुई सलाह को नहीं मान सका। उसने दुनिया की खुशियों के पीछे भागते हुए अपनी समझ पर भरोसा किया और परमेश्वर के सही रास्ते से भटक गया। सभोपदेशक अध्याय 12 वचन 13 में सुलेमान अपने जीवन के अनुभव से एक आखिरी सलाह देता है। अब सब कुछ सुन लिया गया है। नतीजा यह है, परमेश्वर का भय मानो और उसकी आज्ञाओं का पालन करो, क्योंकि यही हर इंसान का कर्तव्य है। ये शब्द जो उसने अपने जीवन के अंत में लिखे, ये सिखाते हैं कि असली खुशी और शांति केवल परमेश्वर की आज्ञा मानने में ही है। सुलेमान का आखिरी दिन यह याद दिलाता है कि दुनिया की चीजें ज्यादा समय तक नहीं टिकती। उसे परमेश्वर ने बड़ी बड़ी आशीषें दी थी, लेकिन उसने परमेश्वर से मुंह मोड़कर उन्हें बेकार कर दिया। जब वह अपने अंतिम पलों का सामना कर रहा था, तब उसे समझ आया कि उसकी बुद्धि, धन और शक्ति का कोई मतलब नहीं अगर उसका दिल परमेश्वर के प्रति सच्चा नहीं है। सभोपदेशक अध्याय 7 वचन 29 में सुलेमान एक गहरी सच्चाई बताता है। मैंने सिर्फ यही पाया है, परमेश्वर ने इंसान को सीधा बनाया, लेकिन उन्होंने बहुत से चालाकी भरे रास्ते खोज लिए। अपने समय का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति होते हुए भी सुलेमान अपनी ही बनाई हुई गलतियों में फंस गया। उसकी ये अंतिम बातें उन सभी के लिए एक चेतावनी है जो परमेश्वर के बजाय दुनिया की चीजों में खुशी खोजने की कोशिश करते हैं।
सुलेमान की कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें हमेशा परमेश्वर के साथ सच्चे बने रहना चाहिए। उसका आखिरी दिन खुशी का नहीं बल्कि पछतावे और सोच विचार का था। उसने अपनी जिंदगी की शुरुआत बहुत अच्छे से की थी, लेकिन उसके आखिरी साल दुख और गलती से भरे थे। दुनिया के सबसे बुद्धिमान राजा ने यह कड़वी सच्चाई सीख ली थी कि कितना भी धन, बुद्धि या सुख हो, यह परमेश्वर के प्रति सच्चे दिल से बढ़कर नहीं हो सकता। हमें सुलेमान की आखिरी बातों को याद रखना चाहिए और यह समझना चाहिए कि हमारा असली मकसद दुनिया की चीजों के पीछे भागना नहीं, बल्कि परमेश्वर का आदर करना और उसकी आज्ञाओं का पालन करना है। सुलेमान की कहानी हमें याद दिलाती है कि असली दौलत वह नहीं जो हम अपने लिए बनाते हैं, बल्कि वह है जो हम अपने परमेश्वर के साथ संबंध में रखते हैं। राजा सुलेमान के आखिरी दिन में जीत की खुशी नहीं थी, बल्कि इस बात का दुख था कि वह परमेश्वर से दूर हो गया था। हमें उसकी गलतियों से सीखना चाहिए। महत्वपूर्ण यह नहीं कि आप कैसे शुरू करते हैं, बल्कि यह कि आप कैसे खत्म करते हैं। आइए हम सब जीवन के अंत तक परमेश्वर के प्रति सच्चे बने रहने की कोशिश करें।